सभी को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धार करता यीशु क्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आज इस सप्ताह में सुंदर सा वीडियो लेकर आया हूं। पत्री वचन इस सप्ताह में लेकर आया हूं आप सबों के लिए। तो सो प्यारे भाइयों बहनों, आइए आप लोगों सब पवित्र बाइबल वचन खोलिए और देखिए और ध्यान से सुनिए। आज का जो पत्री वचन है, इस सप्ताह में भी सुंदर सा पत्री वचन है। पत्री वचन जो है आज का पहला करंती अध्याय 10 वचन संख्या 6 से लेके 13 पद तक। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आज का जो मैं मूल विषय रखा हूँ, इस्राएल के इतिहास से चेतावनी। तो सो प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से पवित्र बाइबल वचन को देखिए और सुनिए। ये बात तो हमारे लिए दृष्टांत ठहरे कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितनों ने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम बेविचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया। और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु के रखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातों जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़ो जो मनुष्य के सहन से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सको। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ तक। तो सो प्यारे भाई और बहनों, इसी को हम लोगों ध्यान मनन करें और चर्चा करेंगे। तो सो प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद करता हूँ आप सबों को। इस सीजन जो इस समय का बारिश, आप लोगों तरफ भी बहुत सारा बारिश आ रहा होगा, धान रोपाई हो रहा होगा। यही मेरा आशा और विश्वास भरोसा है। मेरा तरफ भी बारिश बहुत सारा बाढ़ भी आ रहा है, उतना बड़ा तो नहीं, और धान रोपाई भी हो रहा है, डेली खेती बाड़ी हो रहा है। लोगों चारों तरफ हरियाली और वही खेती बाड़ी का काम धंधा कर रहे हैं। तो सो प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, आप सबों भी नित्य दिन काम कर कीजिए। धान रोपाई चाहे जिसका भी घर परिवार को है, चाहे पड़ोस को, हर समय मदद कीजिए। यही मैं इस वीडियो के जरिए से आप सबों को निवेदन करता हूँ यीशु नाम से। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को यीशु नाम से निवेदन करता हूँ, मेरा स्टार बिराईबुड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों को, आप लोगों पड़ोस को, परिवार को यीशु अब्बा परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ आप सबों को कि आज का जो वचन है, बहुत सारा इस संसार में जो पहले मनुष्य रूप से यीशु नाम आने से पहले, यीशु मसीह आने से पहले, कि संसार में मनुष्य जाति पूर्ण व्यवस्था का किस रीति चलना चाहिए, उस व्यवस्था का बारे में यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। जो पहले का व्यवस्था के लोग कैसे पाप किए, दंड कैसा मिला, और इस संसार में हम लोगों ने अब इस संसार में किस तरह के चलेंगे और इस दंड के
द्वारा किस तरह का पाप क्षमा मिलेगा और इस संसार उस पाप दोष गुनाह अपराध से कैसे हम लोग दूर रहें, किस चीज़ से दूर रहें, इसी के वचन को आज हम लोग ध्यान मनन करें और चर्चा करें। और आप लोगों ध्यान से सुनिएगा और पवित्र बाइबल वचन खोल के ही देखिएगा तो अब सब समझिएगा। जरूर से इस विषय को, इस पाठ को, इस सप्ताह का जो वीडियो दिया जा रहा है आप बाइबल पढ़िएगा और प्रार्थना कीजिएगा। तो सो प्यारे भाई और बहनों, जो आज का जो मैं मूल विषय रखा हूँ, इसराइल के इतिहास से चेतावनी। इसराइली जो कि मिस्र देश में बंधुआई में थे, वहाँ से मूसा को परमेश्वर नियुक्त किया। वहाँ कई सारे तड़ाना तकलीफ हुए, वहाँ से मूसा उन लोग को निकाला और निकलते समय मिस्र देश पहुँचने में केवल 2 ही व्यक्ति जो कि हम देखते हैं यहाँ। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोगों इसी को हम लोगों ध्यान मनन करेंगे और देखिए जो कि ये है, ये बात तो हमारे लिए ठहराए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। तो सो प्यारे मित्रों, जब इजरायली निकले, मूसा जब निकाला वहाँ से, तो बाइबल में हम देखने पाते हैं कालेब और यहोशू केवल जीवित पहुँच पाए कनान देश, इस्राएल देश जो दूध और मधु का धारा बहती है, जो अब्राहम इसहाक याकूब को परमेश्वर ने बताया था। तो केवल कालेब और यहोशू केवल दूध और मधु और इजरायली देश में पहुंच सके, और जितने भी वहाँ और थे उन लोग सब जो जंगल में और अन्य समय जन्म लिए थे उन लोग सब थे। तो सो प्यारे भाई और बहनों, ये बात तो हमारे लिए दृष्टांत ठहरे कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। तो सो प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में हम लोग जीवन में कई सारे जीविका का लालच भी हो जाता है, पैसा का, अनेक प्रकार का लालच। ये सब लालच जो है संसार के, और हम लोग मन हृदय में चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम लोग क्या करना है, परमेश्वर को बताना है कि इस चीज़ को चाहिए। जो कि हम लोगों का जीवन में प्राप्त है वही हम लोग के जीवन में होगा, लेकिन उससे ज़्यादा होगा वो ठीक नहीं है और परमेश्वर के विरोध हो जाएगा। तो सो प्यारे भाई और बहनों, अब लोगों को एक सुंदर सा हम दिखाएंगे वचन, जो उन लोगों ने किस तरह का लालच किया और उन लोगों के जीवन में तकलीफ कैसे आया। जो इजरायलियों के जीवन में जब मिस्र देश से मूसा निकाल के लेके आ रहा था वहाँ, तो यहाँ गिनती अध्याय 11 वचन संख्या 4, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगे, और इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे, हम मांस खाने को कौन देगा। हालेलुया, आमीन। तो सो प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में हम लोग को जीवन में भी मन करता है कि आज ये चीज़ खाऊं, ये पहनूं, हम लोग को घर में ये चीज़ होना चाहिए, मोटरसाइकिल होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। इस संसार का ये सब सोच चिंता आता है, लेकिन हम लोग के जीवन में उससे बड़ा इन लोग का जो तकलीफ उस समय का मंस जंगल में जब मिस्र देश में गुलामी में थे, लेकिन वहाँ मांस और कई सारे खाने को मिलता था। यहाँ इन लोगों मूसा के पास जाके बुड़बुड़ाने लगे, शिकायत करने लगे। तो हम लोग को और खा पी को उन लोग गलत अनेक प्रकार का सोच चिंता किया, ये गलत किया। लेकिन हम लोग इस संसार में वो सब करना नहीं है। केवल हम लोग को जो चीज़ आवश्यकता हम लोग के जीवन में हो, चाहे मैं भी सोचता हूँ, चाहता हूँ कि प्रार्थना जरूर करें कि मेरे लिए इस चीज़ हो जाए। कि मैं अभी का मौसम में क्या हुआ,
कि एक चप्पल अच्छा होना चाहिए, कि एक बारिश का सीजन है बरसाती होना चाहिए, कि छत्ता होना चाहिए, छतरी, कि इस पानी से बचने के लिए सुंदर घर होना चाहिए। इस चीज को चाहने से पहले हम लोग परमेश्वर को बताएं। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितनों ने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। तो सो प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, मूर्ति पूजक ऐसा बात नहीं है। मूर्ति पूजक जो हम लोग सोच देते हैं कि बनाया हुआ मूर्ति में जाके दंडवत करते, नमस्कार प्रणाम कर रहे, ये सब भी नहीं है। उससे भी और मूर्ति पूजक है ये, जो हम लोगों जो चीज हम लोग चाहते हैं जबरदस्ती, वो भी हो गया मूर्ति पूजक का बराबर है। जबरदस्ती करना, जबरन करना, ये हो गया मूर्ति पूजक है, गलत है। कुकर्म जो कि कुदुष्ट हम लोग कर दिए, ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सब मत कीजिए, ना कीजिए ये सब। अपना जीवन को परमेश्वर को सौंपिए और वही बताएगा कि पहले तुम परमेश्वर के राज और धार्मिकता खोजो, उसके बाद सब वस्तु तुम्हें दे दिया जाएगा। मत्ती 6:33 पद में लिखा हुआ है। और ना हम बेविचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और उन दिनों में 23,000 मर गए। तो सो प्यारे मित्रों, इस संसार के हम लोगों चलेंगे, खाएंगे, पिएंगे अपना सोच चिंता के अनुसार, तो अनेक प्रकार का गलत संबंध हो जाएगा, तो पाप दोष करने लगेंगे, परमेश्वर का विरोधी हो जाएंगे, तो हम लोग को जीवन में मरना ही मरना। जैसे यहाँ 23,000 मर गए आदमी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हम देखेंगे वो है गिनती का पुस्तक, गिनती अध्याय 25 1 से लेके पूरा पाठ पढ़िएगा। इसराइलियों का बेविचार संवाद में यहाँ मूल विषय दिया गया है। उसको आप लोगों जरूर से पढ़िएगा कि यहाँ जितने भी वहाँ जो इजरायली जो वहाँ का आए थे, उन लोग अलग जाति से लोगों को साथ मिल मिलाप के विचार किया, ये सब को कर्म करने लगे। ये है परमेश्वर का विरोध है, तो उनका जीवन में दंड आए और मृत्यु आ गया। ज़्यादा पाप हो जाएगा मनुष्य के जीवन में तो मृत्यु सुनिश्चित है। तो हम अब लोगों इससे दूर हटिए और बचिए। कोई भी आवश्यकता हो, परमेश्वर को धन्यवाद करे और प्राप्त का प्रयास कीजिए, लेकिन जरूरी हम लोग को मांगना, सोच चिंता करना इस संसार में है, लेकिन परमेश्वर को द्वारा जो प्राप्त होगा वही सालों साल रहेगा और टिकेगा। और ना हम प्रभु को परखें जैसे उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। तो सो प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को परखना यानी जो चीज़ हम लोग को आवश्यक है जीवन में, इस चीज़ को जबरन हम लोगों मांगेंगे कि हाँ परमेश्वर है, जान रहे, जानबूझ के हम लोगों करेंगे, तो ये गलत है। हाँ, हम लोगों चोरी करे जाएंगे, ये सब गौर तो देखेगा, कोई व्यक्ति नहीं जानेगा। इस चीज परमेश्वर के सामने, परमेश्वर तो देख रहे हैं, ये सब जबरन है, जबरदस्ती है और गलत है, तो हम लोग जीवन में हम लोग नष्ट हो जाएंगे। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। जब इजरायली निकले, वहाँ खारा पानी मिला, पानी के लिए कुड़कुड़ाए और मांस, अनेक प्रकार का जो चीज़ उन लोग चाहा, नहीं तो कुड़कुड़ाने लगे। जब मूसा 40 दिन 40 रात जब पर्वत के परमेश्वर से बात करने लगे, 10 पट्टी और 10 आज्ञा लेने के लिए, वहाँ जो हारून था उसको बछड़ा बनवाए सुन्ना का। उसके बाद उन लोग क्या किया, खेलने कूदने लगे, गलत करने लगे।
तो मूसा आके गुस्सा हो गया और 2 तख्ते पट्टे को तोड़ दिया। ये सब करना नहीं हम लोग के जीवन में। हम लोग के जीवन में जो कि अच्छा है, जो कि मनभाव परमेश्वर से परिवार के साथ, वही चीज़ हम लोगों करें। तो सो प्यारे भाई और बहनों, परंतु ये सब बातों जो उन पर पड़ी दुष्टांत की रीति पर थी और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। तो सो प्यारे भाई और बहनों, जो इजरायली के जीवन में जो हुआ, उन लोग अभी के जमाने हम लोग के जीवन में एक उदाहरण है, चेतावनी है कि संसार में हम लोग बुरी चाल चलन से छोड़े और कोई चीज हट करना नहीं है, केवल परमेश्वर को मांगना है कि हम लोग को इस चीज चाहिए। मेरा सोच चिंता केवल नहीं, आपका ही आशीर्वाद हो, इसी चीज को हम परमेश्वर को दुआ मांगे। तो सो प्यारे भाई और बहनों, तुम किसी रीति से परीक्षा में ना पड़ो जो मनुष्यों के सहन से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें समर्थी से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो सो प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, जब चेलों के साथ नाव में जा रहे थे इधर उधर इस पार से उस पार, तो अचानक एक बार आंधी और तूफान आया। आप लोगों ने बाइबल पढ़े होंगे, कई सारे दया सागर वीडियो देखे होंगे, बनाया गया वीडियो। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह सो गए था। जो जितना भी प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस और जितना भी चेला का अधिकतर सब कोई मछुआरे थे। जब आंधी और तूफान आया, उन लोग प्रयास किया कि हम लोग इस नाव को डगमगाने से हम लोग शांत कर सके, लेकिन प्रयास तो किए लेकिन नहीं कर सके। उसके बाद यीशु मसीह को उठाए, उसके बाद फैलाया और नाव और जो आंधी और तूफान शांत और थम गया। तो सो प्यारे भाई और बहनों, हम लोग को जीवन में भी कोई चीज का वस्तु का जी बीमार रोग तकलीफ का जो जितना भी हम लोग प्रयास करते हैं कि इस चीज को शांत और थम जाए, दुख बीमारी हट जाए, लेकिन ये सब करते हैं, साथ साथ क्या करना है, बाइबल पढ़ के परमेश्वर को धन्यवाद करें और दुआ मांगे। जैसे चेलों ने जगाया नाव में सोया था यीशु मसीह को, उसी प्रकार हम लोगों ने भी इस संसार में करना है कि प्रभु यीशु मसीह को हमेशा प्रार्थना करना है, अपना मन हृदय का बात को खोल के बताना है। परमेश्वर गुप्त में है, गुप्त रीति से प्रार्थना करना है और गुप्त रीति से बताएगा। तो सो प्यारे भाई बहनों, इस बाइबल वचन के अनुसार, इस आज का संदेश का अनुसार आप लोगों समझ गए होंगे। इस वचन के अनुसार आप सबों को, आप लोगों का परिवार पड़ोस को ईश्वर व परमेश्वर बहुत से आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोगों परमेश्वर को धन्यवाद करें। पवित्र सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रह परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं अब आपको। अब परमेश्वर इस सप्ताह में सुंदर सा वचन दिए, पत्री वचन दिए, जो कि इजरायलियों जो मिस्र देश से कनान देश के आए समय किस प्रकार उन लोग का जीवन चाल चलन इस संसार के बुरी नीति थे, तो उनसे कैसे उन लोग चेतावनी दिए, कैसे मार मिटे, कैसे परीक्षा किए, आपको उस संबंध में आज हम लोग शिक्षा को मिलने शिक्षा दिए है। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि इस संसार में हम लोग इस भाई बहन किस तरह का चले, पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए कि हम हर आवश्यक इच्छा को, हम लोग का सोच चिंता को, इस भाई बहन का सोच चिंता को अब परमेश्वर यीशु नाम में समर्पित करता हूँ। मैं भी समर्पित होता हूँ कि जो आपका इच्छा ही पूरी हो, कि हम लोग का सोच चिंता जो भी आवश्यकता हम लोग का आपका इच्छा सी हो, ताकि पवित्र बाइबल वचन पढ़ के आपको धन्यवाद कर सके नित्य दिन। हे प्रभु परमेश्वर, इस समय खेती बाड़ी धान रोपा रोपी का सीजन है, चारों तरफ बारिश हो रहा है। अच्छा धन्यवाद अब आप करते हैं, सब कोई को साथ दे और सबका धान फसल उगे,
अच्छा से हो। अब परमेश्वर और जितने भी भाई बहन रोग दुख बीमारी तकलीफ में हैं, इस बारिश का समय में खांसी खुजली जो सर दर्द जो भी दुख तकलीफ है उन लोग का अब ईश्वर नाम में समर्पित करता हूँ। जो भी दवा तबीज मलहम पट्टी लगा रहे हैं उसी में स्वस्थवन भला चंगा हो जाए और स्वस्थवन भला चंगा हो के आपको धन्यवाद करें। धन्यवाद करता हूँ। अब मांगने से पहले जानते हैं आप बिनती मांग को जीवित उद्धार करते यीशु ख्रिस्त नाम से प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिए। आमीन। तो सो प्यारे भाई और बहनों, मेरा स्टार बिराईबुड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप सबों को और परिवार को पड़ोस को ईश्वर व परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। आमीन।